Hello students, welcome to Unacademy. Let's crack Get an ESC with India's largest learning platform. So आप सभी का welcome है Unacademy पे. This is India's largest learning platform. Let me introduce myself. I am Priyanka Sharma, having teaching experience of more than 8 years for Get an ESC. Mentored thousands of students for Get an ESC since 2012. Cracked GATE exam multiple times. Taken classes for Get an ESC at different centers of the GATE Academy Bangalore. So this is me students. आज की क्लास में हम कुछ डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, कुछ पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, कोई टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं. तो क्या होगा, आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे. ठीक है, हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल और नॉट. तो मेरा आंसर होगा यस, इट इज पॉसिबल. बिग यस फ्रॉम माय साइड कि यस इट इज पॉसिबल है स्टूडेंट्स. बिल्कुल you can get the full marks in your engineering mathematics. अपकमिंग गेट एग्जाम में आप फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो. बिल्कुल 13 मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो. कैसे, आइए आज डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए गेट एग्जाम के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो वेटेज है वो 13 मार्क्स है. जैसा कि आपको पता है, इससे पहले तक गेट 2021 से पहले तक वेटेज जो है वो स्टेबल नहीं था. मतलब कहीं कभी 10 मार्क्स का, कभी 12 मार्क्स का, कभी 15 मार्क्स का पेपर बन जाता था. लेकिन फ्रॉम द गेट 2021 इस साल के लिए ये जो है आईआईटी बॉम्बे ने फिक्स कर दिया है 13 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इन ईच एंड एवरी ब्रांच. नो मैटर आप मैकेनिकल से है, सिविल से है, ईसी से, इलेक्ट्रिकल से, आईएन से है, अब जिस किसी भी ब्रांच से है, वेटेज इज फिक्स फॉर यू. ठीक है, ऑलराइट. तो मतलब इक्वलिटी सभी के लिए है. अब बात करते हैं कैसे. सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है, हाउ टू गेट 13 मार्क्स, हाउ टू गेट फुल मार्क्स, कैसे लेकर आने हैं मैं आपको बताने वाली हूं. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. यू विल गेट आंसर ऑफ योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ठीक है, सुनिएगा मेरी बात को. सबसे पहली बात की जाती है कि क्या ये पॉसिबल है. कई लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो बहुत इम्पॉसिबल सा है, 13 मार्क्स फुल में से फुल कैसे लाएंगे, क्या सारे क्वेश्चन हमसे बन पाएंगे. तो यस, मेरा आंसर है यस, बिकॉज इट इज नॉट इम्पॉसिबल. इवन द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ मीनिंग आई एम पॉसिबल, हम ये बात अच्छे से जानते हैं. और द ग्रेट मिस्टर अब्दुल कलाम ने कहा था, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर. आप अपने फ्यूचर को नहीं चेंज कर पाओगे, लेकिन अगर आपने अपने डेली रूटीन को चेंज कर लिया, आपने अपनी अप्रोच को चेंज कर लिया, आपने अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया ना डियर स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपके फ्यूचर को ऑटोमेटिकली चेंज कर देगी. सो स्टे कनेक्टेड, बात लास्ट तक जुड़े रहिए और सुनिए मेरी बात को ठीक से. व्हाट यू हैव टू डू टू गेट 13 मार्क्स. ठीक है, कंप्लीट 13 मार्क्स. तो सबसे पहले बात करते हैं, जब गेट एग्जाम की बात आती है, एज वी नो वेरी वेल, हमारे पास सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है. वी हैव सो मेनी सब्जेक्ट. टेक्निकल भी पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, एप्टीट्यूड भी पढ़ना है. टेक्निकल पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड पढ़ना है. टेक्निकल का वेटेज आप जानते हैं 72 मार्क्स है. सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स, ऑल्दो यू हैव 8 और 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स, तो उनका वेटेज 72 मार्क्स है. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज जो है इस बार से 13 मार्क्स है और जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज 15 मार्क्स है. सो यू हैव टू स्कोर दीज 13 मार्क्स. कैसे लेकर आना है आज की क्लास में यही डिस्कशन होगा. लेकिन अगर हम बात की जाए, जो टॉपिक्स मैं पढ़ाने वाली हूँ, जो दो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाली हूँ, उन दोनों का कंप्लीट वेटेज 28 मार्क्स है और ये 28 तक भी आपको पहुंचा सकती हूँ. ठीक है, इसका डिस्कशन बाद में होगा, लेकिन आज की क्लास में फोकस है सिर्फ एक ही जगह पे. कहाँ? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. ठीक है, चलिए बात करते हैं. तो सबसे पहले बात की जाए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, तो सिलेबस को डिस्कशन करना जरूरी है. सिलेबस के हिसाब से ही तो हमारी स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम. तो सिलेबस में सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर अलजेब्रा, सेकंड वन इज कैलकुलस, थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, फोर्थ वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन, फिफ्थ वन इज न्यूमेरिकल मेथड्स एंड द सिक्स्थ वन इज कॉम्प्लेक्स थ्योरी. जो ट्रांसफॉर्म था हमारा ट्रांसफॉर्म थ्योरी, वो सभी से हट चुका है. नाउ यू हैव दीज 6 टॉपिक्स और ये 6 टॉपिक्स आपको 13 मार्क्स की तरफ ले जा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स. आप बिल्कुल 13 मार्क्स को अप्रोच कर सकते हो, टच कर सकते हो, बिल्कुल अचीव कर सकते हो. ये मैं आपको बिलीव दिला सकती हूँ. ठीक है, चलिए कैसे करना है ये मैं बताने वाली हूँ. देखो, स्ट्रेटेजी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बनेगा. रॉकेट साइंस की हेल्प से आप 13 मार्क्स पे नहीं जाओगी, लेकिन बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, बेसिक थिंग्स को फॉलो करोगे, तो आप बिल्कुल फुल मार्क्स की तरफ जा सकते हो. अरे कई स्टूडेंट्स में मैथ्स का फोबिया होता है कि मैम मेरा टेक्निकल, मेरे पास कॉल आते हैं, बात होती है, स्टूडेंट से कहते हैं कि मैम टेक्निकल तो
मेरा बहुत स्ट्रांग है, बट मैथ्स मेरा वीक है, मैथ्स मुझसे बन नहीं पाता है, क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। अरे अब बनेंगे, सुनो मेरी बात को, अब आपसे बनेंगे क्वेश्चंस। कैसे? हम मैथ्स को फन के साथ पढ़ते हैं और उस एग्जाम की डेट तक अगर आपने वही काम किया जो मैं आपको बोलने वाली हूँ, यू जस्ट नीड टू फॉलो मी। ठीक है, अगर आपने मुझे फॉलो किया तो डेफिनेटली टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को स्पेशली ये सब्जेक्ट जब आप मुझसे पढ़ेंगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम में जाते ही सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के करोगे स्टूडेंट्स, ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या करना है। तो मैंने इस स्ट्रेटेजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, हम पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम उसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पढ़ने बैठ गए, चलो टेक्निकल तो बन रहा है मुझसे, बहुत सारा बन रहा है टेक्निकल, तो चलो आज मन हुआ, एग्जाम के 10 दिन पहले मन हुआ, अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, चलो कुछ ना कुछ मार्क्स तो आ ही जाएंगे। नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 2 पार्ट्स में मतलब फर्स्ट पार्ट ले लीजिए, सिलेबस को हाफ करना है आपको। फर्स्ट पार्ट सिलेबस का ले लीजिए और सेकंड पार्ट सिलेबस का ले लीजिए, जो आप बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करना है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी ढेर सारी, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है, ढेर सारी किताबें ले आए और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बस अपनी जो वीकनेस है उस पर काम करना है। आप जस्ट वर्क ऑन योर वीकनेस अंटिल दैट बिकम योर स्ट्रेंथ। अपनी वीकनेस पे काम करना स्टार्ट करो। क्या नहीं आता है पहले ये सोच लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो सिलेबस को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सबसे पहला पार्ट उसका है, फर्स्ट पार्ट जो मेरे सिलेबस का होगा, उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आप कवर करेंगे लीनियर अलजेब्रा, सेकंड टॉपिक आप कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, और थर्ड पार्ट आप कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या फिर न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, इट्स अप टू यू। 2 टॉपिक्स मैंने दिए हैं, मैंडेटरी है। थर्ड टॉपिक का चॉइस आप कर सकते हैं, इधर यू वांट टू गो विद कॉम्प्लेक्स और यू वांट टू गो विद न्यूमेरिकल, तो आप किसी भी फॉर्म में जा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको उसमें। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा अच्छे से, कैसे पढ़ना है। अरे लीनियर अलजेब्रा को कैसे अप्रोच करना है ये भी आपको आना चाहिए, कैसे प्रोबेबिलिटी और स्टेट्स पे जाना है ये भी आपको आना चाहिए, कैसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स पे जाना है ये भी आपको आना चाहिए। तो आइए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा के लिए, लीनियर अलजेब्रा की जब बात की जाएगी तो उसको मैं ऑलरेडी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा मैट्रिक्स अलजेब्रा, सेकंड पार्ट है हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और थर्ड पार्ट है हमारा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। अब आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि जो लीनियर अलजेब्रा है उसका वेटेज आप 2 to 3 मार्क्स पकड़ के चलिए। दिस द वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट और दिस टॉपिक इज 2 और 3 मार्क्स। ठीक है, तो मतलब आपके पास यहाँ से 2 और 3 क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है इन योर अपकमिंग गेट एग्जाम। तो कैसे स्कोर करना है इसमें कंप्लीट फुल मार्क्स, पहले 13 मार्क्स तक जाने से पहले आप टॉपिक वाइज मार्क्स को स्कोर करने का टारगेट बनाइए स्टूडेंट्स। डायरेक्ट 13 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, आपको टॉपिक से मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा में सबसे फर्स्ट आता है मैट्रिक्स अलजेब्रा। अरे इस टॉपिक को इतना पढ़ लो कि बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि मैट्रिक्स अलजेब्रा से सिर्फ और सिर्फ बेसिक बनता है, ये बेसिक क्वेश्चन कुछ भी बना दे गेट एग्जामिनर आपसे बन जाए। ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा में क्या क्या आता है, मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आता है, मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर डिटर्मिनेंट आता है, इसी के अंदर इनवर्स आता है, इसी के अंदर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज आती है, इसी के अंदर एडजॉइंट आता है, ट्रेस आता है, ट्रांसपोज आता है, कॉन्जुगेट आता है। मतलब जितनी चीजें मैट्रिक्स से रिलेटेड है बेसिक, वो सारी इसके अंदर आती है। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको सब चीजें एक ही बार, एक ही बार मतलब यू हैव टू फोकस ऑन द बेसिक्स। आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स क्या है, आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट क्या है, इनवर्स क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज को अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। अगर ये काम आपने सिर्फ एक बार कर लिया ना, एक बार, अगर मैं डिटर्मिनेंट का कोई भी क्वेश्चन कर लूं, अगर मैंने इसके 10 वैरायटी वाले क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद 10 से 100 क्वेश्चन करने में मुझे देर नहीं लगेगी। मतलब मुझे अगर ये 10 क्वेश्चन करना आ गया तो मुझे अगले 100 क्वेश्चन, अगले 1000 क्वेश्चन बनाना अपने आप से आ जाएगा। मेरी बात समझिएगा, मतलब डिटर्मिनेंट को अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना स्टूडेंट्स, तो लाइफ टाइम आप उसको नहीं भूलोगे, चाहे एग्जामिनर कितना ही टफ क्वेश्चन बना दे, आपसे बन जाएगा। ये मेरी श्योरिटी है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा को बहुत अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मैट्रिक्स अलजेब्रा पूरे लीनियर अलजेब्रा का बेसिक है, जिस स्टूडेंट ने इसको समझ लिया उसने आगे का पूरा अलजेब्रा समझ लिया।
फिर सेकंड थिंग जो आपको पढ़ना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। नाउ रैंक ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है क्या, इसी के अंदर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इसका एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है। मैट्रिक्स अलजेब्रा का डायरेक्ट क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन रैंक ऑफ मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट बनता ही बनता है। फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप तब तो कर पाओगे ना जब आपको डिटरमिनेंट आएगा। आप तब तो कर पाओगे जब आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पता है। आप तभी तो कर पाओगे जब आपको मैट्रिक्स के बारे में पता है, आपको ट्रांसपोज पता है, आपको सिमेट्रिक पता है, आपको ऑर्थोगोनल पता है, ऑर्थोनॉर्मल पता है, तभी तो आप अप्रोच कर पाओगे। अदरवाइज बिल्कुल नहीं जा सकते आप इस पे, ठीक है। सो ये आप तब कर पाएंगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट फोकस ऑन द बेसिक। और ये जो पार्ट है लीनियर अलजेब्रा का, ये बहुत मस्ट पार्ट है, ठीक है। यू हैव टू डू दैट पार्ट। ये कर लिया तो आगे का काम इजी हो जाएगा। ऑलराइट, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी बने ना बने, लेकिन ये आपको 100% आगे हेल्प करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो आपको दिख रहा है वो है आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर। इसी में मैंने कैली हैमिल्टन को इंक्लूड कर दिया है। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर वही स्टूडेंट कर सकता है जिसका डिटरमिनेंट स्ट्रांग है, वही कर सकता है जिसको मैट्रिक्स के बारे में नॉलेज है, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, आता है, जिसको सिमेट्रिसिटी, स्क्यू सिमेट्रिसिटी के बारे में पता है, वही कर सकता है, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली आइगन वैल्यूज आप तभी अप्रोच कर पाएंगे। और आइगन वैल्यूज में से भी 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन जरूर जरूर बनता है, ठीक है। तो ये मान के चलिए अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो इधर एक एक क्वेश्चन इन तीनों पार्ट से आएगा, या फिर एक क्वेश्चन इसमें से और एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर के लिए भी जो फोकस करना है, अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, ये तो मैंने बताया कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है आपको जिससे आप स्कोर कर पाए। और वैसे हर स्टूडेंट यही सोचता है आप डायरेक्टली ये बता दो क्या पढ़ना है। अरे ऐसा नहीं होता है, क्या पढ़ना है बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है डिटरमिनेंट का, बेसिक स्ट्रॉन्ग है इनवर्स का, तो आप आगे अप्रोच कर पाओगे। फिर भी जो बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपको जो फोकस करना है वो प्रॉपर्टीज पे करना है, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा कंप्लीटली प्रॉपर्टीज पे ही आता है। ट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा में प्रॉपर्टी से ही बनती है। सिमिलरली आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के लिए भी आपको प्रॉपर्टीज पे फोकस करना है। अगर आपने इसकी प्रॉपर्टीज को ठीक से, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी को आपने ठीक से समझ लिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मगअप, लड़ रटना नहीं है लेकिन समझना है, समझ लिया तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। सो ये टॉपिक जो है लीनियर अलजेब्रा आपको 2 से 3 मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स आपको दे सकता है। यू कैन इजीली अचीव इन दिस टॉपिक 2 और 3 मार्क्स, ठीक है। सो ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है। फोकस यहां से करना है, स्टार्ट यहां से करना है, इस पे बहुत ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन ही बना रहे हैं, आगे रैंक तक गए नहीं। अगर आपने डिटरमिनेंट के 20 क्वेश्चंस बना लिए, दैट इज मोर देन इनफ। 20 क्वेश्चन मतलब 20 वैरायटी के क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट हर बार निकाल रहे हैं, नहीं। अगर आपने डिटरमिनेंट के 20 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर लिए तो आपका काम डन है वहीं पे, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप रैंक पे आ जाएंगे। रैंक में वैरायटी ज्यादा नहीं है, रैंक में 10 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं मैक्सिमम, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 10 मान लीजिए, तो 10 और 10 20 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपने यहां से कर लिए तो भी आपका काम हो जाएगा। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर में वैरायटी नहीं है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। सो सेम थिंग यहाँ पे अगर आपने कितना ले लिया, 20 से 25 टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर लिए आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर एंड कैली हैमिल्टन के, तो डन है आपका काम, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपने 50 क्वेश्चंस भी कर लिए, 50 क्वेश्चंस, ठीक है, मींस 50 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, तो आप लीनियर अलजेब्रा में कॉन्फिडेंस फील करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स, जो बहुत अच्छा टॉपिक है और जो बहुत ज्यादा टाइम आपका मांगेगा। बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा फोकस करने की नीड है आपको इस पे। जितना ज्यादा फोकस करेंगे, जितना आपका बेसिक क्लियर होगा, उतने अच्छे से आप प्रोबेबिलिटी को अप्रोच कर पाएंगे। सेकंड टॉपिक है इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम। ये भी आपको बहुत ज्यादा फोकस की नीड है। फोकस के साथ साथ यहाँ तो आपको फोकस करना है, बेसिक लर्न करना है, लेकिन समझना है, अंडरस्टैंड करना है, लेकिन यहाँ पे आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। पूरा प्रोबेबिलिटी आप तभी कर सकते हैं जब आपको प्रैक्टिस होगी। आप इसमें 100 क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो भी कम है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत अच्छा है, जिसको मैं 5 स्टार तक दे सकती हूँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशंस एंड रैंडम वेरिएबल। इसमें भी आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस लगेगा, क्योंकि रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस थोड़े लेंथी भी बनते हैं, थोड़े से टफ भी बनते हैं, ऑलराइट। तो इसके लिए आपको बेसिक के साथ साथ प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा नीड होगी। सो यू नीड प्रैक्टिस
फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल में, उतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा, ठीक है। कंडीशनल, टोटल और बेस थ्योरम आप तभी तो कर पाएंगे जब आपका बेसिक क्लियर है। बेसिक मतलब क्या है? अरे प्रोबेबिलिटी का बेसिक मतलब क्या है? मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको बताती हूँ क्या है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम प्रोबेबिलिटी को फन के साथ पढ़ रहे हैं। अरे प्रोबेबिलिटी तो गेम बना के हमने पढ़ा है हमारे प्लस डैशबोर्ड पे भी, आप जाके जरूर देखिएगा। अगर आप प्लस डैशबोर्ड के स्टूडेंट है तो वहां जाके देखिएगा, यू विल फील द डिफरेंस, ठीक है। इसके अलावा बात कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स डरते हैं कि मैम बाकी सारे टॉपिक्स बन जाते हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं बनता। मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर आप प्रोबेबिलिटी मुझसे पढ़ते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मैथ्स में भी सबसे पहले करोगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सही कर आओगे, लाइफ टाइम प्रोबेबिलिटी भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है, राइट। तो ये इसके अंदर आपको बेसिक पे फोकस करना है। बेसिक मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होता है, क्या यूनियन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला, उसकी हेल्प से हाउ टू अप्रोच द कॉइन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, डाइस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कार्ड्स वाले क्वेश्चन, बैग और बॉल वाले क्वेश्चन, बेसिक प्रोबेबिलिटी से कैसे अप्रोच करते हैं ये आपको सीखने की जरूरत है। फिर उसके बाद कंडीशनल, क्योंकि इसका क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, इसमें से कॉइन वाला क्वेश्चन बन सकता है, डाइस वाला बन सकता है, कार्ड्स वाला बन सकता है, तो इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। फिर कंडीशनल और टोटल प्रोबेबिलिटी तभी समझ आएगा जब बेसिक आपको आता है। और बेस थ्योरम तो हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं, और जो नए हैं उनको सजेस्ट करेंगे एक बार जाके जरूर हमारे वीडियोस देखिए प्लस डैशबोर्ड पे। और अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ज्वाइन करके सब्सक्रिप्शन लेके फिर जाके देखो, डिफरेंस आपको फील हो जाएगा, ठीक है। सो बेस थ्योरम भी आपको पढ़ना है अच्छे से, लेकिन बेस थ्योरम तब समझ पाओगे जब आप कंडीशनल जानते हैं, जब आप टोटल प्रोबेबिलिटी जानते हैं, और बेस थ्योरम का अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो मैं इसमें बोल सकती हूँ 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब 1 to 2 मार्क्स का वेटेज इसका है, और कंप्लीट इसका वेटेज 2 मार्क्स है। तो ओवरऑल अगर प्रोबेबिलिटी और स्टेट्स की बात की जाए तो 3 to 4 मार्क्स का वेटेज इसका है, क्योंकि इसके क्वेश्चन एप्टीट्यूड में भी बन जाते हैं। तो 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है, जो सबसे ज्यादा है और सबसे अच्छा है, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है? इसमें आपको सारे डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं। इसी में बाइनोमियल आ गया, इसी में पॉइजन आ गया, इसी में नॉर्मल आ गया, अरे जितने डिस्ट्रीब्यूशंस आपके सिलेबस में है सारे इसी में आ गए। रैंडम वेरिएबल इसी में आ गया, डिस्क्रीट आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। जो रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस बनते हैं आप देखेंगे पिछले 5 ईयर्स के अंदर बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन बन रहा है रैंडम वेरिएबल का, तो एक क्वेश्चन इसमें से जरूर बन सकता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की नीड है। ऑलराइट, फिर बात करें हम नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और न्यूमेरिकल मेथड्स। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, या आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे चले जाइए या फिर न्यूमेरिकल पे चले जाइए। पहले मैं स्ट्रेटेजी कॉम्प्लेक्स की डिस्कस कर रही हूँ, बाद में हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सबसे छोटा टॉपिक है, छोटा है लेकिन इसमें भी आपका अगर बेसिक्स क्लियर है तो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे आपको फोकस कहाँ करना है? बेसिक्स पे। बेसिक्स मतलब छोटी छोटी चीजों पे, स्मॉल बेसिक्स पे। कैसे कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, अच्छा सीआर इक्वेशन क्या बनता है, कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, रेजिड्यू क्या होता है, रेजिड्यू थ्योरम क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कशन कर सकते हैं। और डिस्कशन के साथ साथ आपको टाइम भी इसमें देना होगा। बेसिक पे आप टाइम दे सकते हैं थोड़ा, लेकिन एनालिटिक फंक्शन की प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी। फिर साथ ही साथ ये जो दो टॉपिक्स लिख रहे हैं इसी में से क्वेश्चन बनता है। अगर आपको एक्चुअली बताऊं तो क्वेश्चन इसी में से बनता है। अब वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में हेल्प आपको एनालिटिक की भी होती है, उस क्वेश्चन में हेल्प आपको बेसिक की भी होती है, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है मेजर वो सिर्फ इन दो टॉपिक्स में से ही बनता है। या तो कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला का क्वेश्चन दिखेगा या फिर रेजिड्यू थ्योरम का क्वेश्चन दिखेगा आपको। और जो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, गुड क्वेश्चन इसमें से फ्रेम हो सकता है स्टूडेंट्स, और उस गुड क्वेश्चन के लिए आपको एफर्ट बहुत अच्छा करना होगा, क्योंकि यहाँ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप देखेंगे तो कोशीज इंटीग्रल और रेजिड्यू के अंदर वैरायटी अच्छी होती है क्वेश्चंस की। तो मतलब अगर आपने ओवरऑल 25 क्वेश्चंस, 25 वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें से डिस्कशन कर लिया तो आप बहुत अच्छे से इसको डील कर पाएंगे। मतलब ओवरऑल अगर आपने 50 क्वेश्चंस किसके कर लिए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के कर लिए, 50 क्वेश्चंस मतलब 50 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, तो आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए इसी के अंदर, क्योंकि इसका वेटेज है, वेटेज जो इसका 2 मार्क्स का वेटेज है, 1 और 2 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। 1 और 2 मार्क्स मतलब एक या दो क्वेश्चन बन सकता है, इधर एक क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क का, या फिर दो क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क्स का। तो वेटेज 1 to 2 मार्क्स है। ऑलराइट, तो अगर इसको फोकस करना है इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, जो मेजर है जिसपे आपको फोकस रखना है अपना, वो है कोशीज इंटीग्रल और रेजिड्यू,
ठीक है। हालांकि ये दोनों आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं, आप एक ही क्वेश्चन को कोशी रेजिड्यू से भी कर कोशीज इंटीग्रल से भी कर सकते हैं और रेजिड्यू थ्योरम से भी कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं आप। फिर सेकंड पार्ट ना, फर्स्ट पार्ट खत्म होने के बाद रुकना नहीं है आपको, फर्स्ट पार्ट खत्म होने के बाद इसका रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अगर पहले आपने 50 क्वेश्चन किए थे तो अब आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, अगर 100 किए थे तो आपको 150 करने हैं। प्रैक्टिस करनी है तीनों पार्ट्स के अंदर, चाहे आप एल्जेब्रा ले लीजिए, चाहे आप प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, चाहे आप कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रोबेबिलिटी में करनी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप तभी अप्रोच कर पाओगे जब आप लैंग्वेज को समझ पाओगे, और जितनी ज्यादा लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आपके आंखों के सामने आएंगे उतना आप उसमें कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे। ऑलराइट ना, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो जो सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट है उसी से आपको स्टार्ट करना है। उसके लिए ये नहीं सोचना है कि मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है, मतलब मैंने 5 और 6 नंबर तो देख ही लिए हैं, अब आगे का रहने देते हैं। नो नो नो, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द टुडे। आज से स्टार्ट कीजिए, स्ट्रेटेजी बना के स्टार्ट कीजिए, और बिलीव में स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। ठीक है, आप फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं। कैसे? अब देखिए, सेकंड पार्ट में जो डिवाइड किया गया है सिलेबस वो है कैलकुलस फर्स्ट, सेकंड टॉपिक डिफरेंशियल और थर्ड टॉपिक न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, अगर आपने वहां न्यूमेरिकल पढ़ा है तो आप यहाँ कॉम्प्लेक्स लेके आ सकते हो। तो आपने सिलेबस का जो मैंने डिवीजन किया है वो देखा होगा। पहले जो 2 पार्ट्स है वो थोड़े अच्छे हैं, अच्छे मतलब लेंथी है, जिनमें आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है, लेकिन जो लास्ट पार्ट है वो दोनों में ही इजी रखा है। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है आपका, कैलकुलस है। कैलकुलस अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत वाइड एरिया है कैलकुलस का। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे तो उसको बहुत अच्छे से स्कोर भी कर पाएंगे। सेकंड टॉपिक डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल बहुत इजी है। इस डिफरेंशियल वाले टॉपिक में आप जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने 100% कर सकते हैं, मतलब आप इसमें 100% चांसेस है कि आप बिल्कुल सारे के सारे मार्क्स गेन कर पाए। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो 2 मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, और न्यूमेरिकल मेथड्स दैट इज आल्सो इजी। इजी इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है न्यूमेरिकल। चलिए डिस्कशन करते हैं डिटेल में थोड़ा इन पे। सबसे पहले बात करें कैलकुलस की। कैलकुलस को जैसा कि मेरे स्टूडेंट जानते हैं मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है हमारा, डिफरेंशियल कैलकुलस वो वाला पोर्शन है जिसके अंदर आपको बेसिक पे ज्यादा ध्यान देना है, आपको लिमिट्स पे ध्यान देना है, आपको कंटिन्यूटी पे ध्यान देना है, आपको डिफरेंशियबिलिटी पे ध्यान देना है, आपको मैक्सिमा मिनिमा पे ध्यान देना है, आपको वेरिएबल्स मैक्सिमा मिनिमा फॉर 1 वेरिएबल, मैक्सिमा मिनिमा फॉर 2 वेरिएबल पे ध्यान देना है, और आपको साथ ही साथ इसके अंदर ये भी सोचना है कि हाउ टू डील विद द डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर डिफरेंशियबिलिटी वाले पोर्शन को। क्योंकि कई लोग ये सोच के रह जाते हैं कि मैम डिफरेंशियबिलिटी मतलब क्या है, सिंपल डिफरेंशिएशन ही तो है। हाँ है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से डील करना है। लिमिट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बनते हैं, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी का हालांकि एक ही क्वेश्चन बनता है बट फिर भी रेयर बनता है, लेकिन जो इसमें से मेजर है वो सबसे पहला टॉपिक लिमिट है, सेकंड टॉपिक कंटिन्यूटी है, थर्ड टॉपिक आपके पास डिफरेंशियबिलिटी है। इसके अलावा आपको मैक्सिमा मिनिमा जो सबसे प्यारा टॉपिक है उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस सिर्फ इसीलिए है कि दिस इज जस्ट फॉर रिविजन। ठीक है, आपने जो अब तक पढ़ा है, आपके स्कूल लेवल में पढ़ा है, उन सारी चीजों को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प से। इसमें वो सारा आने वाला है। इसका लेवल बहुत इजी रहता है, इसमें कोई टफ काम नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक सा लेवल है, बिल्कुल इजी सा लेवल है। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट जो बहुत अच्छा है, जो अपने आप में ट्रिक्स लेकर आता है, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रिक्स आती है, दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस, द बेस्ट पोर्शन ऑफ कैलकुलस, सबसे अच्छा पोर्शन है। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स से हैं तो आप ये बात जानते हैं कि और कुछ आप आए ना आए, आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स, और यही सबसे फेवरेट जोन होता है स्टूडेंट्स का, तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन में आप बहुत कंफर्ट फील करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस की नीड होगी, इसमें भी प्रैक्टिस की नीड होगी, लेकिन आप अगर एक बार आपसे क्वेश्चन बन गया तो दोबारा आप उस क्वेश्चन के लिए कॉन्फिडेंस फील करेंगे। सिमिलरली इंटीग्रल कैलकुलस बहुत अच्छा टॉपिक है, और वेक्टर कैलकुलस जो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अच्छे के साथ साथ ये कंडीशंस लेकर आता है, ये टॉपिक्स अपने साथ टर्म्स एंड कंडीशन लेकर आता है। आपको इसके लिए, इसको पढ़ने से पहले इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसको पढ़ने से पहले डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल आना चाहिए, इसको पढ़ने से पहले इंटीग्रेशन की ट्रिक्स आनी चाहिए, तब आप इस पे अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, इसमें 3 ऑपरेटर्स होते हैं, 3 थ्योरम्स होती है, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उन पे अप्रोच करना है और खत्म।
ठीक है, तो कैलकुलस का जो वेटेज है वो ये भी 3 to 4 मार्क्स है। प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस दोनों का वेटेज अच्छा है। ठीक है, तो ये भी 3 to 4 मार्क्स का वेटेज रखता है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक बनता है। इसके लिए आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होगी इन फर्स्ट साइकिल। जैसा कि आपको पता है, एक वीडियो मैं पहले भी लेकर आई थी जहां मैंने बताया था कैसे आपको अप्रोच करना है। तो फर्स्ट साइकिल में 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, उसके बाद आप 100 के बाद 200 और 300 क्वेश्चंस पे जाएंगे, तब आप 100% कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक, एक ही बार में करोगे तो बन जाएगा, ऐसा टॉपिक है ये। इसमें जो आता है वो ऑर्डर और डिग्री जो सबसे बेसिक होता है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर जिसमें सारे मेथड्स आएंगे, एग्जैक्ट इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, लीनियर को कैसे सॉल्व करना है, होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करना है, और इन सारे पार्ट्स का अगर आपने एक एक क्वेश्चन भी कर लिया ना, वैरायटी की बात कर रही हूं, अगर एक एक क्वेश्चन भी कर लिया ना तो आपसे बन जाएगा। मतलब अगर ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने एक बार में वन सिटिंग में पढ़ लिया और अगर आपने इसके 50 से 70 क्वेश्चन कर लिए ना स्टूडेंट्स, तो डन है आपके लिए। 50 to 70 क्वेश्चंस आपको इसकी प्रैक्टिस मांगेंगे, इतने क्वेश्चंस तो आपको देने ही होंगे इसके लिए फर्स्ट साइकिल में, और कर लिया तो उसके बाद आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट पूछा जाता है, बिना कोई क्वेश्चन को घुमाए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन अप्रोच करता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट फॉर्म को यूज करना है और उस फॉर्म के मेथड को फॉलो करके सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, फिर बात करें लास्ट टॉपिक हमारा, दैट इज न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स जो है आप 100% आप जो है मार्क्स इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। अगर न्यूटन रेप्सन आ गया तो न्यूटन रेप्सन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सिम्पसन्स आ गया तो सिम्पसन्स का फॉर्मूला आना चाहिए, ट्रेपेजोइडल आ गया तो ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला आना चाहिए। कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास वहां वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, उसके अलावा कोई और बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है इस टॉपिक की। ठीक है, इसका वेटेज फिर से 1 to 2 मार्क्स है, तो अच्छा टॉपिक है, आप इस पे टाइम दे सकते हैं। अब बात यही आती है कि मैम ये सब तो आपने समझा दिया, लेकिन करें कैसे, स्टार्ट कैसे करें? अरे स्टार्ट आज से करो, अभी से करो। मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ स्टूडेंट्स, अगर आज से आपने मुझे फॉलो करना स्टार्ट किया, बिलीव मी स्टूडेंट, जो मैं आपको बोल रही हूँ अगर आप उसको फॉलो करते हैं, जनवरी तक, दिसंबर लास्ट और जनवरी तक मुझे फॉलो कर लीजिए, जैसा मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करो, आपका गेट 2021 में 13 मार्क्स बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो आज है, और आप अगर आप दिसंबर में मुझसे मिलेंगे तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप अलग ही फील कर पाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बोल के बता सकती हूँ, लेकिन ये चीज एग्जीक्यूट होता हुआ आप देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं इन सारी चीजों को अगर आप मेरी टीम को ज्वाइन करते हैं। मैं बिलीव कीजिए स्टूडेंट्स, मेरे अंदर अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया मुझसे, तो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड दोनों सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगे, और उसमें से मैथमेटिक्स तो आप सबसे पहले करोगे, सबसे पहले। 13 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, यू कैन अचीव। ठीक है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। दो चीजें चाहिए, पहला आपका खुद पे बिलीव होना चाहिए, दूसरा आपका मुझ पे बिलीव होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। आपको खुद में बिलीव होना चाहिए कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, और आपको मुझ में बिलीव होना चाहिए कि यस मैम जो बता रही है वो राइट है, अगर मैं फॉलो करूंगा तो मैं कर लूंगा 100%। ठीक है, यू कैन डू स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर मेरी बात समझ आई है तो आप बोलेंगे कि यस मैम मुझे इस चीज में कोई डाउट नहीं है। अगर आपके माइंड में कोई डाउट नहीं है तो यू विल मेक इट, आप उसको बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो इम्पॉसिबल टास्क है उसको पॉसिबल बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग गया कि मैं बना सकता हूं, एक बार ये कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आ गया तो यू विल गेट इट, आप उसको बना के दिखाओगे। ठीक है, आप कोशिश करोगे बनाने की और डेफिनेटली यू विल अचीव दैट। ठीक है, 100% एट द एंड आप कर लोगे। अरे एक्सपीरियंस जो है हमारा पिछले 8 और 9 इयर्स का, उसमें जो स्टूडेंट्स मिले हैं वो यही कहते हैं मैम मुझे कुछ नहीं आता था मैथमेटिक्स में, लेकिन जब मैंने मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया आपसे, मेरे क्वेश्चंस बन गए। ये अभी मैं आपको बोल के बता सकती हूँ, आप मेरी टीम को ज्वाइन कीजिए, आप फील कर सकते हैं कि यस मैम मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप एक स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो कर सकते हैं, 13 मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं, फुल मार्क्स की तरफ आप जा सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी चाहिए होगी, एक बिलीफ चाहिए होगा और एक गाइडेंस चाहिए होगा। गाइडेंस मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, स्ट्रेटेजी मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, और बिलीफ भी मैं आपको डिलीवर करूंगी। क्या कैसे आपसे नहीं बनता हम खुद देखेंगे।
ठीक है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है डियर स्टूडेंट्स। अब सबसे पहली बात कि कैसे मुझे कांटेक्ट किया जाए। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। आप टेलीग्राम पे जाके अनअकैडमी डैश प्रियंका शर्मा लिख के सर्च करेंगे, यू विल गेट ए चैनल। आपको चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और डायरेक्टली आप मेरे कांटेक्ट में आ जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिखा है मेरी प्रोफाइल का, उसको जाके फॉलो कर लीजिए। आप मेरी जो भी क्लासेस आने वाली है उसको कर सकते हैं। अच्छा, हमारा जो अभी चल रहा है यूट्यूब पे इस चैनल लेट्स क्रैक गेट एन ईएससी मैकेनिकल वाले चैनल पे हमारा चल रहा है क्या प्रैक्टिस सेशन, सीटीक्यू चल रहे हैं। क्योंकि देखो, मैं आपको सब जगह पढ़ा रही हूँ, प्लस डैशबोर्ड पे मैं आपको सबसे पहले क्या कराऊंगी, आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, आपको डीप डिस्कशन कराऊंगी, आपको क्वेश्चंस दूंगी बहुत सारे करने के लिए। उसके बाद जब हम यहाँ आएंगे यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रही हूँ। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन मतलब रिवीजन हो रहा है, यहाँ क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। और दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल है लेट्स क्रैक गेट एन ईएससी ईसी और इलेक्ट्रिकल, वहां भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर जो लास्ट हमारा स्पेशल क्लासेस है, वहां हम टेस्ट लेते हैं, वहां हम एप्टीट्यूड भी डिस्कस कर रहे हैं, वहां हम मैथ्स के लिए भी टेस्ट वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, क्यूज वाले क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल हर जगह अगर आप ग्राफ की बात की जाए तो देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ प्लस डैशबोर्ड से, और स्पेशल क्लास तक आपको बिल्कुल पैरेलल लेकर आ रही हूँ। अरे कॉन्सेप्ट भी मैं दे रही हूँ, बेसिक भी मैं दे रही हूँ, आपको डीप डिस्कशन भी मैं बता रही हूँ, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ स्टूडेंट्स। सो जस्ट यू आर अवे टू ज्वाइन माय टीम। अगर आप मेरी टीम को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप अपने आप से इन सारी चीजों को गेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हम सब जगह कर रहे हैं। माई कोड इज मैथ गेट 10। अगर आपने मैथ गेट 10 को यूज किया तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, लाइव इंटरेक्शन होगा, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, वीकली क्यूज अवेलेबल होगा, वर्कबुक मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा, असाइनमेंट्स अवेलेबल होंगे आपके लिए, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो आप, साथ ही साथ सिलेबस को हम ट्वाइस टाइम्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, कोई भी चीज अवेलेबल है आपके लिए, लेकिन कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप तभी कर सकते हैं उसको जब आप गेट और ईएससी की इतने सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, यू विल फील कि मैम इसके बाद तो कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं है, ठीक है। ये श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं आपको स्टूडेंट्स हम, तभी तो बोल रही हूँ जस्ट ज्वाइन माय टीम, मेरी टीम को ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। बिलीव में स्टूडेंट्स, बिलीव रखिए तो सब कुछ पॉसिबल है। माई कोड इज मैथ गेट 10, ये यूज करके मेरी टीम में आ जाइए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है मैथ्स, तो आज से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भी आप कर सकते हो, ये मैं बिलीफ आपके अंदर जनरेट कर सकती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा, और इस कोड को यूज करके मेरी टीम में आ जाइए। यू कैन फील द डिफरेंस, जो आप पहले थे मैथमेटिक्स में और एप्टीट्यूड में, और वो आप बाद में क्या बन जाओगे मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में, ये आप खुद फील कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो बिलीव मी यू कैन डू। आपका बेस्ट एनिमी आप है, आपका बेस्ट फ्रेंड आप है, आपका बेस्ट मोटिवेटर आप है। कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सो जस्ट डू इट राइट नाउ, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। अगर कोई भी चीज आपको करनी है तो अभी के अभी स्टार्ट करना है, दिस इज द राइट टाइम, ठीक है। सो लेट्स क्रैक इट गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ यहाँ इस चैनल पे। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।